दोस्तों स्वागत है आपका अगले क्लास में। डेली 9 बजे का प्रीमियर आपको मिल रहा होगा। हालांकि हमने पूरी वीडियो एक रात में ही शूट करी है डिस्क्रिप्टिव के साथ में। तो यहां पे जैसा कि पढ़ा हुआ आज आप ये 20 तारीख को वीडियोस देख रहे होगे भाई, ठीक है। और हम लोगों का क्या चल रहा है, पॉलीमेराइजेशन चल रहा है। तो पॉलीमेराइजेशन में क्या है बताओ, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च और सेलुलोज क्या है। तो सभी को पता है स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रकृति में पाया जाता है, नेचुरल पॉलीमर है। स्टार्च तुम लोग देखते रहते होगे, अभी होली का टाइम आ रहा है, मम्मी टाइप लोग चिप्स बनाती होंगी, उस चिप्स में जब आलू धुलते होंगे नहीं निकलता सफेद सफेद मार जैसा निकलता, वही तो स्टार्च होता है। ऐसे सेलुलोज भी पाया जाता है। तो स्टार्च और जो सेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं। हमने आपको बता रखा था, फॉर्मूला क्या लिखेंगे भैया, 6 10 5 होल ऑफ एन। होल ऑफ एन का मतलब पॉली, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए तो ये पॉलीमर्स हैं भाई। अगला क्या है, अगला है बेकेलाइट्स एंड पीबीसीआर। बेकेलाइट और पीबीसी क्या है, तो ये सिंथेटिक पॉलीमर। हमने आपको बताया था पीबीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, घरों में पाइप वगैरह होते हैं। बेकेलाइट मतलब क्या होता है, जो घर में हमने आपको बताया था फ्राई पैन वगैरह के जो ढक्कन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके जो हैंडल वगैरह होते हैं वो सब बेकेलाइट के बने होते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी इसे कहते हैं। ये सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक मतलब संश्लेषित करेगा, बनाए हुए भाई, मैन मेड, आर्टिफिशियल नहीं है सारे के सारे सर जी। ये देखो अगला, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड मटेरियल्स आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की क्रॉस लिंकिंग होती है, आपस में जुड़ते हैं, तभी तो बनता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस समझते हो, जो आंखों में लेंस लगाए जाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। ये काली काली आंखें शाहरुख खान लगा के जाते थे। कॉन्टैक्ट लेंस तो क्या, सिलिकॉन के जो पॉलीमर्स हैं उनका इस्तेमाल करा जाता है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में। मोनोमर्स फॉर ब्यूना एस, हमने आपको बता रखा था, ब्यूना एस में एस का मतलब क्या होता है, स्टाइरीन होता है। तो जो ये सिंथेटिक रबर होती है, जो ब्यूना एस होता है, तो वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो भैया एक तो इनने नाम दे दिया कि भैया 1,3 ब्यूटाडीन से बना होता है, और साथ में स्टाइरीन होता है। ब्यूना एस का मतलब ही क्या होता है, स्टाइरीन। तो स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडीन, कैसे भी पूछ लेगा। तो वो यहाँ पूछा, यहाँ भी स्टाइरीन है, लेकिन ऐसे पूछ ले कि ब्यूना एस में एस का नाम क्या है या किससे मिलके बना, कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए। ब्यूना एस एक सिंथेटिक रबर है, इसमें भैया एस का मतलब स्टाइरीन होता है सर जी, ठीक। अगला क्या है, अगला है नाइलॉन 6,6। तो आपको बता चुके हैं नाइलॉन 6,6 क्या होता है, बताओ क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। और इसके मोनोमर्स क्या होते हैं, कल वाली वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। कमेंट करके बताना, भले नोट्स में देख के छाप के बताना, लेकिन कमेंट करके बताना कि नाइलॉन 6,6 जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ये किस किस से मिलके बना होता है, किसका किसका कंडेंसेशन होता है। प्लास्टिक्स आर वेरी यूजफुल इन ह्यूमन लाइफ, यानी जो प्लास्टिक्स हैं उनका इस्तेमाल बड़ा होता है। भैया जो पेन है प्लास्टिक का ही तो है। ये जो राड लगी हुई है इसके साइड में, ये जो पैनल लगा हुआ है, इस पैनल के अंदर ये क्या है, एक तरीके से पॉलीमर है, कुछ पीबीसी, वो प्लास्टिक ही है एक्चुअल में, पॉलीमर ही है ना प्लास्टिक। तो टॉयज, खिलौने बनाने में, बोतलें बनाने में, इंसुलेटर मतलब कुचालक पदार्थ बनाने में, ठीक है, वाटर पाइप यानी पाइप वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वॉन्डर वॉल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सेकेंडरी बॉन्ड है भाई। कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है भैया, पहले से लोग जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़ने के बाद अट्रैक्शन होने लगता है। कि भैया हमने आपको पढ़ा रखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। कि पता चला H और F आराम से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। देखो H और F कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन ये भैया बहुत बड़े घटिया आदमी है, निगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव बात, तो इनके ऊपर माइनस आने लगा तो इनके ऊपर प्लस आने, अट्रैक्शन होने लगा भाई। तो बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ है, लेकिन जो सेकेंडरी अट्रैक्शन हो रहा है उसे वॉन्डर वॉल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब कैसे बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं भाई। कि पहले से बॉन्ड है और फिर ये भी उत्पन्न होने लगे। हु गेव अ थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश का बिखरना होता है मॉलिक्यूल्स के लिए, उसे किसने बताया, तो लॉर्ड रेले ने बताया। रेले बहुत फेमस आदमी है, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया, सरल भाषा में समझ लो भाई, ठीक है। तो ये यहां पर हमने कितने क्वेश्चन कवर करे हैं, टोटल भैया 8 और 1 9 क्वेश्चन कवर करे। और यहां पर आ गया है सिंथेटिक डाई, जो हम लोग कल 9 बजे बात करेंगे। तो अब एक आखिरी यूनिट डाई रह गई है, जो कि 21 तारीख को आपको देखने को मिलेगी कल। तो अगर हम यहां पे एक मोटा मोटा आपको डिस्क्रिप्शन बता दें, तो भैया टोटल अपने पास यूनिट्स कितनी थी, टोटल यूनिट्स थी 8 में से 7 यूनिट हम लोगों ने कवर कर ली। एक में एवरेज 7 हमने अगर क्वेश्चन पढ़ाए होंगे तो 7 6 42 420 के करीब क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए होंगे।
कितने पहुंचे हैं अभी तक सारे कमेंट्स करके बताना। और भैया ये सारे का सारा कंटेंट यहां पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम BD BSc पर मिल जाती हैं। उसके अलावा सब कुछ हमने डिटेल में एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है। चाहो तो आप एप्लीकेशन कोर्स पे क्लिक करके लिंक डाउनलोड कर सकते हो भैया। एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये वीडियो सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टोटल 7 यूनिट्स हम लोगों ने कवर कर ली है। कल से हम स्टार्ट करेंगे डाई। डाई क्या होता है? रंजक भैया, कलर। कलर यार, बालों में डाई लगाओ, मुंह में डाई लगाओ, जहां लगाओ। कल से हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी डाई हम लोग पढ़ेंगे और किस किस तरीके से सारी चीजों को पढ़ेंगे। कल 21 तारीख को आपको वीडियो मिलेगी 9 बजे। परसों 22 तारीख को हम आपको लाइव मिलेंगे और आपके एक्सपीरियंस पूछेंगे कि भैया कैसे रहे सारे एक्सपीरियंस, सारी चीजें। बाकी ये पीडीएफ टेलीग्राम BD BSc पर भी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना भाई। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टोटल आपकी 7 यूनिट्स खत्म हो गई हैं। अब बची है एक यूनिट जो कि 8वीं है, जिसका नाम है डाई। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।